लखनऊ पूर्वी विधानसभा में विकास के लिए मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 39 सड़कों के निर्माण कार्यों का सामूहिक शिलान्यास इंदिरा नगर कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की प्रेरणा से स्वीकृत इन परियोजनाओं का शिलान्यास भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह, विधायक ओपी श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा जी ने किया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी केपी सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूर्वी विधानसभा की सड़क परियोजनाएं न केवल आवागमन को आसान बनाएंगी बल्कि व्यापार, शिक्षा और रोजगार को भी गति देंगी। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि इन परियोजनाओं से समृद्धि और प्रगति के लिए नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने क्षेत्र की जनता की ओर से रक्षा मंत्री की प्रति आभार व्यक्त किया है। स्थानीय नागरिकों की भारी भागीदारी ने इस समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बना दिया। विकास की इस नई डगर ने लखनऊ पूर्वी विधानसभा के भविष्य को और उज्जवल बना दिया है। माता की देखिए रितेश जी, लखनऊ पूर्वी विधानसभा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी के सौजन्य से मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल 39 सड़कों का शिलान्यास कार्यक्रम कल यहाँ विधानसभा के इंदिरा नगर ए ब्लॉक स्थित कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ है। ये सारे 39 शिलापट यहाँ पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा लगाए गए थे, जिन पे प्रत्येक सड़क का नाम, जिस योजना के तहत ये सड़कें स्वीकृत हैं, कुल स्वीकृत लंबाई और लागत लिखी थी। ये 39 सड़कें कुल लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से केवल पूर्वी विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए स्वीकृत हुई है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद इन पर विभाग द्वारा काम मौके पर प्रारंभ कर दिया जाएगा और एक निर्धारित काल अवधि के अंदर इन कामों को पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को समर्पित करने की योजना है। आप जानते हैं कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा के अनेक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से लगे हुए हैं। निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से वहाँ निरंतर आवागमन होता रहता है और अभी अनेक बुनियादी सुविधाएं वहाँ पर लगातार उपलब्ध कराने का क्षेत्र के नागरिकों को हम जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लगातार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक आवासित हैं, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं उनके दरवाजे पर उपलब्ध हों, यही हम सब लोगों का प्रयास है। और सड़कें तो आप जानते हैं कि जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ समृद्धि और विकास अपने आप वहाँ चले आते हैं। सड़कें मात्र आवागमन का ही साधन नहीं होती हैं, यह किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा होती हैं, विकास की धड़कन होती हैं, विकास और समृद्धि की मजबूत बुनियाद होती हैं ये सड़कें। और जहाँ जिस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण होने लगता है उस क्षेत्र में अपने आप रौनक आ जाती है। व्यापारियों का सामान समय से और सुरक्षित मंडियों तक पहुंचने लगता है। बच्चे सुरक्षित अपने अपने स्कूलों को पहुंचने लगते हैं। अभिभावक चिंता मुक्त हो जाते हैं। युवकों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। और हमारा जो अविकसित क्षेत्र का निवासी है वो इन सड़कों के माध्यम से सीधे शहर की आधुनिक सुख सुविधाओं से जुड़ जाता है, उद्योग जगत से जुड़ जाता है और ऐसे सभी अविकसित क्षेत्रों में भी एक नवीन गतिशीलता इन सड़कों के माध्यम से आ जाती है। माननीय रक्षा मंत्री जी के सौजन्य से आप जानते हैं कि निरंतर लखनऊ का उत्तरोत्तर चतुर्दिक विकास उनके प्रयासों से पिछले 1 से 1.5 दशक के बीच में
अभूतपूर्व विकास लखनऊ का हुआ है। और माननीय रक्षा मंत्री जी हम लोगों के लखनऊ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मात्र चहेते सांसद ही नहीं हैं, उन्होंने एक सौहार्दपूर्ण मानवीय संवेदनाओं से भरपूर उनका विशाल हृदय है। उन्होंने लखनऊ के लोगों का और क्षेत्र की जनता की सुख दुख की निरंतर चिंता की है। हम सब की भावनाओं का विशेष ध्यान हमेशा रखा है। हर अच्छे और बुरे समय में आगे बढ़कर उन्होंने लखनऊ का और लखनऊ के लोगों का साथ दिया है। उनकी विकास को लेकर के जो उनकी एक व्यापक दूरदृष्टि है, उसी का परिणाम है कि आज एक समग्र विकास की एक अनुपम अवधारणा के साथ उन्होंने लखनऊ का कायाकल्प करने का काम किया है, लखनऊ को एक नई पहचान देने का काम किया है। आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं और उनके प्रति हृदय से आभार की अभिव्यक्ति करता हूं।